हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम द ट्रू ब्यूटी नामक कविता का सेंटर आइडिया देखेंगे, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए द ट्रू ब्यूटी नामक इस कविता का हम लोग सेंटर आइडिया देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर द ट्रू ब्यूटी नामक कविता का सेंटर आइडिया लिखा हुआ है। तो इस सेंटर आइडिया को मैं आपको अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज बाय थॉमस क्रे इज दैट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज बाय थॉमस क्रे, अर्थात थॉमस क्रे द्वारा रचित द ट्रू ब्यूटी नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट, यह है कि। तो इस तरह का जो है आप यह लाइन जो है वह सभी प्रकार के पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर पोएम का नाम और यहाँ पर जो आपके कंपोजर होंगे अर्थात पोएट का नाम या पोएट्रेस का नाम आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको लिखना होगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज बाय थॉमस क्रे, अर्थात थॉमस क्रे द्वारा रचित द ट्रू ब्यूटी नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट, यह है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट मतलब कवि, प्रेजेज मतलब प्रशंसा करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता की, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, मन तथा आत्मा की सुंदरता की, एंड हेट्स और घृणा करता है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, विदाउट वर्चूस, बगैर गुण वाले, यानी बगैर गुण वाले शारीरिक सुंदरता से क्या करता है, घृणा करता है। In this poem, the poet praises spiritual beauty, the beauty of mind and soul, and hates physical beauty without virtues। अर्थात इस कविता में कवि आध्यात्मिक सुंदरता, मन तथा आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है और बगैर गुण वाले शारीरिक सुंदरता से हेट्स घृणा करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, द रोजी चिक्स यानी गुलाब के समान गाल, कोरल लिप्स यानी मूंगे के समान लाल ओठ, स्टार लाइक आइज तारों के समान आंखें, डिक्रीजेज घटती जाती हैं, एट द टाइम पासेस जैसे जैसे टाइम पासेस गुजरता है या आगे बढ़ता है। द फिजिकल ब्यूटी, द रोजी चिक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज डिक्रीजेज एट द टाइम पासेस, अर्थात शारीरिक सुंदरता जैसे गुलाबी गाल, मूंगे के समान लाल ओठ, तारों के समान आंखें, डिक्रीजेस घटती जाती हैं, एट द टाइम पासेस जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, यानी समय गुजरने के साथ शारीरिक सुंदरता जैसे गुलाबी गाल, मूंगे के समान लाल ओठ और तारों के समान आंखें घटती जाती हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द लवर्स फीलिंग यानी प्रेमी की भावनाएं, फॉर हिज बिलवेड अपने प्रेयसी के लिए, गेट कूल डाउन यानी शांत पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप प्रेमी की भावनाएं अपने प्रेयसी के प्रति ठंडा पड़ जाता है या शांत पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड, दूसरी तरफ लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस यानी दूसरी तरफ सज्जनता एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड सोल तथा मन और आत्मा की शुद्धता पर, बेस्ड मतलब आधारित, लव मतलब प्रेम, इज मतलब होता है, ईवर लास्टिंग मतलब अस्थाई, ईवर लास्टिंग मतलब होता है अस्थाई। On the other hand, love based on gentleness and purity of mind and soul is everlasting। दूसरी तरफ सज्जनता और मन तथा आत्मा की सुंदरता या शुद्धता पर आधारित प्रेम everlasting यानी अस्थाई होता है। It goes on inspiring, it मतलब यह goes on जारी रखता है, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरित करना, द लवर मतलब प्रेमी को, विथ ग्रेटर इगरनेस और अधिक उत्सुकता, एंड पावर और शक्ति के साथ। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर विथ ग्रेटर इगरनेस एंड पावर, अर्थात यह प्रेमी को और अधिक उत्सुकता और शक्ति के साथ प्रेरित करना जारी रखता है। तो स्टूडेंट्स, यह था द ट्रू ब्यूटी नामक कविता का सेंट्रल आइडिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो इसे अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह था द ट्रू ब्यूटी नामक कविता का सेंट्रल आइडिया, जिसे कि मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको स्पष्ट किया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।